नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तो हमारा एक दोस्त है जो क्रिकेट खेलने बहुत बाहर जाता है। तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई कि वो जब पिछली बार जहाँ क्रिकेट खेलने गया था तो वहाँ पे जिस हॉस्टल में वो रुके थे तो वो हॉस्टल जो था वो हॉन्टेड था, उसमें एक कमरा हॉन्टेड था। तो वही वो कहानी आज हमारे साथ शेयर करेगा। तो हमारे साथ है श्याम कुमार और वो बताएंगे अपनी स्टोरी। है श्याम। तो श्याम बताइए हमारे दर्शकों को उस कहानी के बारे में, उस हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में, आखिर उसमें हुआ क्या था। ओके जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम जैसे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, सारे लोग मिल के जाते हैं, 15-15 लड़के होके जाते हैं। तो समथिंग उसमें 15 में से तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे कि कोई अनोखे लोग होते हैं, हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो समथिंग वो 15 तो लड़के थे। उसके बाद सबका मतलब कह सकते हो कि एक धार्मिक था जो नॉनवेज से दूर रहता था। अच्छा। पूजा पाठ ज़्यादा करता था। उसका एक फील्ड था ही कि मैं एक जैसे भागवत होता है, मैं वो बाबा बनूं, वहाँ पे मैं भी जागरण करूं, कुछ वैसे टाइप में था। और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, क्योंकि अब क्रिकेट की टीम में 10-15 लोग हैं उसमें, तो सबके अपने अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि वहाँ जैसे हम लोग एक हॉस्टल में हम जाते हैं जहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था। तो वहाँ से ओनर से हम लोग कांटेक्ट करते हैं और हमारा मैच वैच होता है। मैच वैच खेलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ पे हम लोग शाम को रुकते हैं तो उसके बाद हम लोग ऐसा होता है ना कि नाइट प्रैक्टिस होता है, नेट प्रैक्टिस होता है जो शाम के टाइम। तो सारे लोग वहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हॉस्टल के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं वहाँ के बारे में कि हॉस्टल में क्या क्या हुआ है, पहले ये हॉस्टल कैसा था, क्या था। हाँ, मतलब कुछ लोग डराने की भी हाँ, कोशिश डराने करते की हैं ना, कोशिश मजा करते लेते हैं। हैं। हाँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि बताने लगे कि यहाँ पे पहले गर्ल्स बॉयज दोनों का हॉस्टल था। और फिर किसी रीजन की वजह से कोई ऊपर टॉप फ्लोर पे गर्ल्स थी जिन्होंने सुसाइड वगैरह जो भी अटेम्प्ट करा हो। अच्छा, मतलब हाँ, सुसाइड हो चुका है। हाँ। तो वो पूरा का पूरा फ्लोर बंद कर दिया, लॉक कर दिया गया है कि कोई ओपन ना करे उसे। अच्छा, हमेशा बंद हमेशा करते हैं? किसी हमेशा टाइम के लिए बंद करते हैं? नहीं, हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लॉक, परमानेंटली होता है। परमानेंटली। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब उसमें लॉक हो गया तो उसका नीचे उसके हम जिस जहाँ रुके थे हम उसके नीचे रुके थे, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ताला लगा हुआ था। मतलब ठीक एक फ्लोर नीचे थे। हाँ, एक फ्लोर नीचे था लोग। और जिस रूम में हुआ था उसी के जस्ट नीचे रूम में ही हम सारे लोग 15 के 15 लोग रुके। मतलब वो सुसाइड जिस रूम में हुआ था ठीक उसके नीचे वाले रूम में थे। हाँ, 15 लोग थे हम। हमारा किडवैक जो था एक ही रूम में 15 लोग थे। हाँ, एक ही रूम में, मतलब हॉल टाइप का था, बड़ा रूम था। अच्छा। अब जैसे स्कूल के बच्चे थे, हॉस्टल है तो रूम काफी बड़ा होगा, हॉल टाइप का होगा। तो जो किडवैक था हमारा नेक्स्ट रूम में था और बाकी हम लोग एक ही रूम में 15 रहते थे। क्योंकि इस वजह से कि हम चिल कर पाए, एंजॉय कर पाए, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम मिलके सॉर्ट आउट कर लें। तो ये सारी चीजें थी। हाँ, मतलब साथ रहोगे तो डर भी कम लगेगा ना जब ऐसी कहानी सुनी होगी। हाँ तो बिल्कुल। तो जैसे मैच हुआ तो नेट प्रैक्टिस होने लगा। तो उसके बाद हॉस्टल के कुछ बॉयज आते हैं, यंग बॉयज थे। तो उसके बाद कहते हैं कि अच्छा आप लोगों को कुछ पता है यहाँ के बारे में? हमने बोला हम तो वैसे नए हैं, अब जाहिर सी बात है हमें क्या ही पता होगा। अच्छा, वो लोग भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, मजे ले रहे हाँ हैं। बिल्कुल। तो हमने बोला कि अब हमें तो नहीं पता कुछ जी, और हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा तो कल सुबह मैच होगा और हम वैसे ही आ जाए तो आप थोड़ा बहुत नॉर्मली करेंगे, कल से मैच है। तो कहते हैं वैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा संभल के आना जाना करिएगा, यहाँ पे आप लोग को पता नहीं हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं टीम में ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या हुआ है, हमें भी जानना है, हमें भी बताओ ऐसा क्या हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बातें सुनने लग जाता है कि नहीं, कुछ बातें ये बताएगा जिससे हमारी डर लगेगा, हमारी पटने वाली है। हाँ, तो मतलब कुछ लोगों को चिल होती है ना, जानना ही जानना होता है। जानना ही जानना होता है। अब जैसे कि अगर हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं यार हम नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम साला कहीं पे भी चले जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी मुझे तुम कहानी बता रहे हो तो जैसे भूत की कहानी, मानो मुझे डर लगने लगे तो मैं अवॉइड करूंगा कि ना सुनाए। ना सुनाए। पर एक दो ऐसे होते हैं ना जो उंगली करके ही मानते हैं कि सुना तो सही, सुना। हाँ, बस वही चीज होता है। तो अब ऐसा क्या होता है कि अब कुछ लोग को जानना ही जानना होता है। तो वहाँ पे फिर उसने बताना चालू हुआ। रात के टाइम 12 बजने के बाद यहाँ पे पायलों की आवाज़ आती है। और जैसे हम लोग रात में 12-1 बजे समझे अगर हम हॉस्टल के बाहर घूमने की कोशिश करते हैं, मतलब हॉस्टल के बाहर की साइड, तो ऐसा लगता है कि छत पे के ऊपर कोई चल रहा हो
और अच्छा, तुम तो रुके भी उसी कमरे के नीचे अब थे। रुक के भी हम उसी के कमरे के नीचे ही थे। तो अब वो ऐसी बातें बताने लगे कि 12 बजे बाद, और हम लोग जब बाहर घूमते हैं हॉस्टल के बाहर छत की तरफ देखते हैं, ऐसा लगता है कोई साया दिख रहा है। हाँ, ये भी होता है ना, किसी ने बता दिया कुछ तो फिर तुम्हें वो दिखने भी लगता है जी। और कुछ मन का भी वहम होता है। और फिर ऐसा, अब जिन जो डरते भी हैं तो उनको अक्सर क्या होता है, उनको लगता है कि मेरे आसपास कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, ये कोई तो है आसपास में। अब जब तुम्हें पता ही है ऊपर ही वाले कमरे में कोई निपट गया हाँ। और तुम नीचे ही हो, अब 12-1 बज रहा है रात का, तो डर तो वैसे ही लगेगा। तो कुछ ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे कुछ बातें हमें मन में हमारे डाल दिया गया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ, ये हुआ है यहाँ पे। हमें रात में हम जब टहलने निकलते सारे लोग, तो हमें छत पे कुछ दिखता है और बहुत भयानक होता है, आवाजें आती हैं। तो बहुत सारी चीजें उसने हम लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे जो लोग मतलब ऐसे थे, जो लोग दिखाते भी हैं कि जो लोग डरते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम नहीं डरते, क्योंकि वो भले समाज में बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना, तो वैसा वाला सीन हो जाएगी, वैसा सीन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत जोश में प्रैक्टिस कर लिया सब लोगों ने। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर डर लग रहा हो तो बता दिया करो डर लग रहा है, वरना सामने वाला और डराता है, क्योंकि उसे तो पता है तुम डर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब जो कुछ लोग होते हैं नाजुक दिल के होते हैं, तो कभी बार हार्ट अटैक तो साला डर की वजह से ही आ जाता है। अब मान लो कभी इसी जोश में ये बेइज्जती के चक्कर में तुम हार्ट अटैक में लेके झेलो, तो क्या दिक्कत है, क्या फायदा है? तुम तो बिना बात के तो इससे अच्छा है कि वो डर तो बता दो, भैया नहीं डर रहे, हमें मत बताओ। तो कोई बहादुरी नहीं है इस चीज में, कोई बहादुरी नहीं है। तो हमारे बीच में एक और ऐसा लड़का था जो अगर ऊपर से फ्लोर से और नीचे तक उसे आना हो प्रैक्टिस के लिए या मैच के लिए, दोनों कान में ईयरफोन में चल रहा है, मस्त गाने, मस्त अपने धुन में वो आता जाता रहता है। अब उसको ऐसा हुआ कि वो आना जाना करने लगा, तो हमने कहा यार हम सबको पता, उसको क्यों नहीं पता है, हम उसको भी बताएंगे। अच्छा, उसको पता नहीं था? उसको पता नहीं था, वो अपने धुन में गाना सुनता, आना जाना करता, ऐसा करता रहता था, उसको पता नहीं था कुछ भी। अच्छा, जब तक नहीं पता था तब तक आदमी को डर भी नहीं लगता। और जब उसे पता लगा तो सबसे ज्यादा डरता वही था सबसे ज्यादा डरता भी वही था। तो हम लोग प्रैक्टिस किए, उसके बाद तुमने उसे बता दिया होगा फिर। हाँ, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग फिर जिनको पता है, तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमने बोला कि भाई हम ग्रुप बना के चलेंगे। अब हम दो का ग्रुप बना के चलेंगे, नहीं तो अकेले नहीं जाएंगे। तो अब ऐसा था कि वो बिल्कुल एक गली टाइप का था, जो नीचे वाला फ्लोर से हमें गुजरना होता है, बिल्कुल गली टाइप का था, अंधेरा एकदम, कोई लाइट जलती भी थी, कोई नहीं भी जलती थी, बिल्कुल अंधेरा। अंदर गली से एकदम जाते रहो, तब लास्ट में जाके जीना मिलता था, तब ऊपर टॉप फ्लोर पे चढ़ने के। अच्छा, एकदम आखिरी में, तो और ज्यादा डर था। तो और तुम लोग रात में जाते हो? हम लोग रात में प्रैक्टिस करने के बाद रात में घर, और उसमें रूम पे जाते थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग ने बोला कि भाई जब ऐसा सीन है, रात का टाइम है और हमें तो सेफ रहना, हमें तो आगे भी खेलना है, फ्यूचर खेलना है, तो हमें भाई तो यार तैयारी रखनी है। ऐसा करते जब भी हमें किसी को नीचे जाना हो, भाई 2 लोग के साथ जाएंगे, ऊपर जाना हो भाई 2 लोग के साथ जाना, अकेले नहीं जाना है किसी को, अकेले नहीं जाना है किसी को। तो ऐसा सीन हो कि अकेले नहीं जाना है। उसके बाद जैसे 2 करके जाने लगे ऊपर जाने के बाद, अब उसके बाद हमारा सीन क्या होता है सबको पता है, उस लड़की को नहीं पता था। अब हमने उसकी लीड वीडियो उतरा, हमने उसे बताया भाई ऐसी बातें हैं, ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा है, अकेले नहीं निकलना है, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, और गर्ल्स हॉस्टल सामने हो गया, यहाँ सिर्फ बॉयज हॉस्टल है छोटे छोटे। तो उसे हमने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ के बारे में जब उसे सब कुछ समझ आ गया, तो उसने बोला भाई बात ऐसी है, अब मैं अकेले नहीं सोऊंगा एक कंबल में। अच्छा। अब एक कंबल में 2 लोग हो जाओ चलेगा, लेकिन मुझे एक कंबल में 2 लोग चाहिए। मतलब अभी तक जब नहीं पता था तो अकेले सोता था, आराम से आता जाता था, अकेले सबका वो लगता था, अकेले हाँ, कोई समस्या, अकेले सबका वो लगता था, बिस्तर वगैरह सबका अकेले लगता था। जब उसका पता हो गया, तुरंत उसने करा सीट ज्वाइन, बोला भाई सीट ज्वाइन कर लो, कम मिलेगा, सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं, साथ में सोने कोई दिक्कत ना है। तो डरने लगा था, वो सबसे ज्यादा डरता था। हाँ, वो सबसे ज्यादा डरता था। अब एक बार ऐसा हुआ कि हम सारे लोग क्या करें कि रूम के अंदर थे सारे लोग, और खाना पीना जो भी टाइम होता है तो नीचे ऑर्डर आ जाता था कि भैया आ जाओ नीचे, खाना पीना हो गया। तो सारे लोग 2 करके निकल गए। अब वो क्या कर रहा था कि दूसरे रूम में किट बैग वगैरह में कुछ सामान वगैरह, जैसे शेडो वगैरह करते, बैट उठा लिए तो शेडो वगैरह करने लगे, कुछ ऐसे करने लगे। तो करने लग गया था वहाँ पे अकेले रूम में, लीड लगाया, मस्त शेडो कर रहा है वो एकदम एनर्जी के साथ कि साला मैच होगा, एकदम मैं सेंचुरी मारूंगा ऐसा वाला वो कर रहा है, लगा हुआ अकेले। और सब लोग नीचे आ चुके खाना खाने, और उसको सब कुछ पता है, डर उसे भी पता है कि डर क्या होता है, भूत क्या होता है, सब कुछ पता है। अब उस टाइम पे वो अकेले रूम में कर रहा है, उसे लगा कि हम लोग बगल वाले रूम में बैठे हैं, और हमें भी ध्यान नहीं कि हमने उसे अकेला छोड़ दिया। अच्छा। हमारा भी ये टारगेट था कि किसी को अकेला वहां ना छोड़ा जाए, हर किसी के साथ डबल करके आए। होता है जब डर लग रहा है। अब 14-15 लोग हैं,
तो 7 के साथ 14 हो गए। अब अकेला तो बच ही गया ना, एक बच ही गया, तो वही वाला उसका सीन बन गया था। तो अब ऐसा हुआ, तो हमने उसे फोन करा, हाजी कहाँ पे हो? मैं तो दूसरे जहाँ रूम में किडबैग है उसी रूम में हूँ मैं। तो हमने बोला उस रूम में हो? हम सारे लोग तो खेलना, वो नीचे आ गए खाने के लिए। कहता क्या बात कर, सही बात, कोई नहीं है यहाँ पे। अब भाई मुझे कौन बचाएगा? तो ऐसा सीन हुआ, मुझे कौन बचाएगा? तो अब ऐसे कहते हैं, अरे तो तू ऐसा कर, क्या नाम है कि हम लोग आ रहे हैं, तू कर। तो कह रहा है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ फिर। तो अच्छा, तो बैट छोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तो हमने कहा जो पढ़ना है पढ़, हम लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तू तब तक हाँ लेने के लिए तू टेंशन मत लियो। तो तू तब तक अगर तुझे ऐसा लगे तो हनुमान चालीसा जोड़ पढ़ने लग। तो वो जोड़ तक हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तब तक हम लोग आए, तो कह रहा है भाई तुम लोग यार मार दोगे, तुम लोग मुझे ऐसे कर लोगे, बचा लो, ये वो ऐसे थोड़ी करते, ऐसे छोड़ के थोड़ी जाया जाता। तो हमें लगा कि तुम भी तो हमारे साथ ही हो, मुझे क्या होता तुम अकेले रूम में जाके वहाँ शेडो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा सीन हुआ। चलो कोई नहीं, ये वाला जैसी चीजें हुआ, हम उसे कैसे भी करके उसे नीचे लेके गए। खाना खाया? उसके बाद उसने खाना पीना जो भी करा, सब कुछ करा, खाना भी खाया, जो भी चीजें था। उसके बाद हम आते हैं रात में। अब हमारा मैच हुआ शाम, फिर हमारा प्रैक्टिस हुआ, फिर हम आ जाते हैं रात के टाइम। अब रात में क्या होता है, रात में अब सबको पता है भाई यहाँ भूत वाला सीन है। अब 2-3 लोग तो ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी डरते हो, सच में नहीं डरते, उन्हें लगता है कि भूत कुछ नहीं होता, कोई बुरी शक्ति नहीं होती, कुछ लोग मानते ही नहीं है। अब उन लोगों ने गेम खेला, उनको ज्यादा मजा आ रहा होगा। हाँ, डराने में ज्यादा मजा आ रहा, तो उन्होंने गेम खेला। पहले 2 लड़के बाहर गए, बाहर जाने के बाद उन्होंने तुरंत बाहर गया, एक लड़के को तुरंत भगाया बहुत तेजी से, एकदम जाना है, भग के जाना है और डरना है। तो उसने बोला ठीक है। अब उसने उन दोनों की भाई मिली भगत होगी। हम लोग मस्त मतलब दोस्त मिला तो बस डराने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ताकि मजा आए। हाँ बिल्कुल मजा आए। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग बहुत सारे लोग, वो 2 लोग सिर्फ बाहर गए, हमें लगा वो कुछ काम से गए, बाकी सब लोग अपना फोन चला रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो सारे लोग कोई फोन पे, कोई कुछ कहीं कर रहा है। अचानक से आवाज आती है, भागते हुए आवाज आ रही है, भागते हुए। अब हमने सोचा क्या हो गया, वो भागता हुआ है, गिरता पड़ता, वो एकदम सरवर कहाँ एकदम गोल घूमता आ गया, मतलब कैसे करके इस रूम तक हम जा रहे हैं, हमारे रूम तक। अच्छा, वो मिला हुआ था? हाँ मिला हुआ था। उसने उसको ऐसे टारगेट करके भेजा था कि यहाँ इनको डराना है, ऐसे करना है। तो उसके बाद वो आया, गिरते पड़ते भागते, जो भी करना था उसने किया, भागता हुआ आया। अब उसकी हालत देख के, अब जिनका डर था, उनकी हालत खराब, वो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे। वो कह रहा भाई मैं तेरे पीछे हुआ, वो कह रहा नहीं मैं तेरे पीछे हुआ, वो कह रहा नहीं मैं तेरे पीछे। एक दूसरे के पीछे वो पहुंचने लगे। तो मतलब जैसे कि ऐसे था कि 2 रूम है, तो एक इस साइड सो रहा है, एक इस साइड, तो लाइन से सोए हुए थे। अब यहाँ के लोग उठ के इधर आ गए, सारे सब एक ही कोने में आ गए, सब उसकी हालत देख के। तो उसके बाद जैसे सारे लोग आ गए, उसके बाद बात ऐसी होने लगी कि अरे क्या हुआ, क्या बाहर नहीं निकलना, कुछ तो है, बाहर नहीं निकलना, बाहर। तब तक दूसरा वाला कहता है, ओए, दूसरा वाला पीछे से आता है, तुझे कुछ दिखाया ना मैंने? वो कहता हाँ दिखाया। तुझे भरोसा नहीं है? वो कहता है भरोसा है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या आ, तुझे भी कुछ दिखाओ। अब कोई एकाक होते ना जो हिम्मत बनाते, अब यहाँ चलो देख के आते। तो अब बात यहाँ है कि पंडित था जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता था, बहुत सारी, तो ये पंडित है ना, इसको लेके जाता हूँ मैं। इसको लेके जाता हूँ मैं। अब था तो वहाँ देखो, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं। अब उस टाइम पे तो प्रैंक कर रहे, जिनकी डर रही है उनको डराना है, ये प्रैंक चल रहा था। ये किसी को पता नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अब इस तीसरा नंबर इसका आ गया, पंडित जी का। अब पंडित जी को ले जाया गया, पंडित जी गए साथ में। वहाँ जाने के बाद अच्छा, पंडित जी तो डरते होंगे? पंडित जी वो डरते भी थे और क्या डराते भी थे। अच्छा। और उनकी बातें निराली थी, तो आगे भी बताएंगे। तो दरअसल ऐसा हुआ, फिर पंडित जी उनके साथ चले गए। अच्छा। अब पंडित जी वहाँ गए, पंडित जी के उसके बाद उन्होंने भी वही सेम प्रोसेस किया उसके साथ भी। अब पंडित जी को भी कुछ दिख रहा है, ऐसा बताया गया उन्हें कि भाई कुछ तो दिख रहा है। तो मतलब पंडित जी को उन्होंने अपनी टीम में कर लिया। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनका भी गेम है, क्योंकि अगर पंडित हो कि अगर वो डरेगा और वहाँ के बारे में बताएगा तो इनकी और डर लगेगा ना, तो इसीलिए उन्होंने पंडित जी को पकड़ लिया। अब पंडित जी गए वहाँ पे, बात होती है, सब पंडित उनके साथ मिल गया। अब वहाँ से 5 मिनट के बाद वो भी भागता हुआ आया।
वो भी सेम प्रोसेस, गोल गोल घूमता हुआ नाचता हुआ आ गया। फिर कहता है कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, रूम चेंज करना पड़ेगा, कल ऐसा करना पड़ेगा, कल वैसे करना पड़ेगा। ऐसा प्रोसेस मतलब सेम गेम की तरह चल रहा। तुम लोग कितने दिन थे वहाँ पर? हम लोग समथिंग 4-5 दिन तक थे। अच्छा। और 3-4 दिन पहले दिन ही पता चल और गया। हमें ये पहले दिन ही पता लग गया। अब पहले दिन से ही पता लग गया तो बहुत कुछ हमारे साथ हुआ भी। तो मैं तो 5 दिन बड़े मुश्किल बड़े अरे बहुत मुश्किल, अभी बहुत कुछ है। उसके बाद ऐसा हुआ कि वहां पे हुआ, अब डरने लगे। ठीक है, सबसे मजाक की बात तो तब हुई, चलो ये प्रोसेस था, डरने का था। 1-2 लोग भी फिर लगा कि चलो ठीक है कुछ है। सब लोगों ने क्या किया, फिर से हिम्मत बनाया, अपने अपने सीट पे सब लोग चले गए। अब कह रहे चलो यार कल सुबह मैच है, सोना भी है यार, चलो सोते हैं। अब डर भी लग रही है, सोना भी है, कैसे सोए, कल मैच भी है, कैसे खेले, सवाल है। तो उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद ऐसा होगा, जो एक लड़का था ललित नाम का, आईफोन वगैरह यूज कर रहा था वो। और उसके बाद उसने क्या किया था, जब सब लोग कंबल वंबल तान लिए सब लोग, तो उसने एक प्यारा सा, ऐसा कोई नहीं था तुम्हारी टीम में जो मतलब एक होता है ना सबकी टीम में, जब सब सो जाते हैं तो फोन में लगा रहता है, बाहर ले जाके बातें करता रहता है, हेलो खाना खा लिया कि नहीं? नहीं ऐसा उसमें कोई से था? नहीं, उस टाइम पे क्या कुछ लोगों का था भी, कुछ लोग का ब्रेकअप भी था। अब ऐसा था कुछ लोग को याद आ रही थी बाबा को, किसी को पता ना हो 11 बजे 12 बजे बाहर निकल गया। नहीं अभी वैसा वाला सीन नहीं था। अभी सुनो तो सही, अभी इसमें और भी कुछ है। अच्छा। तो ऐसा हुआ उस टाइम पे, क्या था ना कि उस टाइम पे ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मतलब थोड़े थोड़े अगर किसी के भी हो तो शायद वो रूम में ही पड़ा रहता था, सबके सामने ही बात करता था, वो जाता नहीं था कहीं। अच्छा। क्योंकि उसको ये भी था कि साला बाहर गया तो पकड़ लेगा कोई। तो ऐसा डर था उसके अंदर। तो ऐसा हुआ, उसके बाद जब सब लोग आराम से लेटे हुए 10-11 बजे खा पी के सब लोग लेटे हुए, लड़का जो ललित था उसने क्या करा कि उसके बाद उसने अपने फोन में उसने कुछ हॉरर का साउंड लगा दिया डराने के लिए। अब उसने भाई साहब साउंड लगाया, जितने भी कंबल में सब अंदर थे, जिनके भी फोन चल रहे थे सबके बंद, एकदम सन्नाटा। उसने क्या लगाया था सब? और जैसे कि आवाजें होती है, जैसे खिड़कियां खुल रही हो, आवाजें आती है, हवा की आवाज। हाँ हॉरर की आवाजें, कुछ चिल्लाने की आवाजें। जितने लोगों ने जितने भी कंबल उम्बल सबने ओढ़ा था, किसी ने कंबल तक नहीं हटाया। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कंबल नहीं हटाया था। मतलब सब लोग ऐसे शांत पड़ गए थे कि यहाँ कोई नहीं है। बस उस रूम में अगर कुछ हो रहा था तो सिर्फ वो फोन की आवाज, और कुछ नहीं था उस रूम में। और सबके सब ऐसे, उसने समथिंग आधा घंटा चलाया था उस साउंड को अलग अलग करके। अच्छा, सोया कोई नहीं था, सब इधर ऐसे, कोई ऐसे सब पड़े हुए हैं। वैसे एकदम ऐसा लगता है जैसे नहीं गेम खेलते बचपन में कि स्टार्ट, वो वैसी पोजीशन है, सब एक पोजीशन में, जो जैसा पोजीशन वैसी पोजीशन में, हिल नहीं रहा कोई, ना कोई किसी से बात कर रहा है, एकदम सब चुप। सबको लग रहा होगा पंचोली का यही आ गई। तो उसके बाद क्या होता है, जब ऐसा हुआ उसके बाद उसने आधा घंटा के बाद क्या करता है कि फोन बंद कर देता है। फोन बंद होते ही सबके कंबल बाहर और सारे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। पंचोली का गई। तो सबसे बड़ा सीन यहाँ होता है। अब हालांकि तुम्हें पता कब चला कि ये उसने किया था? ये जैसे कंबल मतलब बंद हुआ फोन, तो कंबल जैसे खुला, ये फोन से आवाज कहाँ से, कौन चला रहा था? पता है कि फोन से आवाज हो रही है, लेकिन डर ऐसा था कि उस टाइम पे कंबल नहीं हटाया, ऐसा सीन था। हाँ वो हंस रहा है। तो उसके बाद अभी कुछ नहीं, उसके बाद क्या होता है कि चलो ठीक है, ये भी सिचुएशन गया, ये टाइम भी गया। अब नेक्स्ट नाइट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट नाइट में ऐसा होता है कि वॉशरूम लगता है। अच्छा, वॉशरूम लगता है तो सब कहते हैं यार वॉशरूम आ रही है। अब हालांकि ये पता है, प्लान पहले हो चुका है कि वॉशरूम भी लगेगा, साला 2-2 होके जाना है, एक नहीं जाना है। कहीं पीछे से पकड़ लिया तो, या लट्ठी हो के वॉशरूम में ही उठा ले तो बहुत डर था ना, बहुत खौफ था। तो जेंट्स वाले जाओ ना, बूथ में तो लेडीज है ना, तो उसको क्या पता कि जेंट्स और बॉयज तो कहीं भी घुस जाएगी वो तो कहीं घुस जाएगी। तो अब ऐसा होता है, अब एक को लगता है वॉशरूम, तो दूसरा कहता है भाई उठना, चलना। वो कहता है सोने देना, नहीं चलना, वॉशरूम वाला चलना यार चलना। वो कहता है यार सोने नहीं, अच्छा कह रहे जाना क्या, कह रहा वॉशरूम, चल मुझे भी आ रही है। मुझे भी आ रही। तो तब तक ये निकले जैसे गेट की तरफ से 2 लोग, तो कहते अच्छा तुम लोग भी जा रहे हो क्या? कहते हाँ। अरे मैं भी आ रहा हूँ। तीसरा भी उठ के आ रहा है।
अगर अच्छा आ रही होगी और लोगों को हाँ, पर हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत नहीं चलने होगी। की। एक गया तो उसके हाँ, पीछे लग गए। तो तीन लोग हैं, तब तक 2 लोग और पीछे पीछे आ रहे हैं। अब कि हम भी चलेंगे। तुम लोग आ रहे थे, मैं सोचा मैं भी आ जाऊं। हाँ। तो चलो ठीक है, जब हम 6-7 लोग आ गए बाहर, तो ऐसे करते तुम 3 लोग वॉशरूम में जाओ, हम लोग बाहर खड़े होके वेट करते हैं, हाँ। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बाकी हम जब 3 लोग जाएंगे तब तुम लोग बाहर खड़े होना, ठीक है ना, यही प्लान होना चाहिए। हाँ। तो हमने कहा ठीक है। अब वो 3 लोग गए वॉशरूम करने। उसके बाद पिछले से जब वो आ गए तो हमने बोला हाँ हम खड़े हैं। वो 3 लोग गए। अब यहाँ जो 3 लोग खड़े थे, 3-4 लोग, भाई अब चलते हैं हम लोग, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके तुम लोग हो ना, वो अंदर से जो दूसरे वाले लोग गए थे, जो दूसरी पार्टी गई थी अंदर, तो पार्टी। हाँ, तो हम लोग कहते हैं अरे तुम लोग हो बाहर, तो हम कहते हैं हाँ जी हम हैं बाहर। कहते हैं अच्छा फिर ठीक है। फिर तुरंत अच्छा, कहते अंदर से आवाज आ रही, चेक नहीं करने की है कि हैं चले कि गए। चले गए। तो तब तक हमने सब की लगता है ये लोग कर रहे हैं। जब तक आवाज आता है, प्रेशर जब होता है बहुत तेज, तो इंसान का रिलैक्स, तो इंसान की समझ आ जाती है। हमें लगा कि चलो हो रहा है। उसके बाद हमने आवाज लगाया चलो ठीक है हम लोग जा रहे हैं जी। उसको हम लोग जैसे ही मतलब अपने अपने रूम में चले गए, उनका तो तब तक अरे एक तो पता चैन भी उसका सही से बंद उसके सही से चैन भी बंद नहीं हुआ, वो ऐसे भागता हुआ है। उसके तो आधे पैंट में भी तुम लोगों ने बोली तो ऐसा सीन हो गया उसके साथ। तो वहां पे जब ये सारा सीन बना, उसके बाद हमने क्या करा, चलो भाई तुमने वहाँ चेंज वेंज कर लिए, ये कर लिया, उसके बाद चेंज वेंज करके वो नाइट शॉर्ट आउट हो गया था। तो हमने नेक्स्ट शाम का हमारा मैच था, शाम के समथिंग 3-4 बजे समथिंग। तो हमने कहा चलो कुछ बाहर आज खा लेते हैं, और हॉस्टल में खा ही रहे वहाँ खाना का, तो चलो ठीक है बाद में भी खा लेंगे, हम थोड़ा बाहर का खा ही लेते। तो हम लोग बाहर गए खाना, जो पंडित जी हैं, तो हम लोग बाहर गए खाना पीना करने के लिए। तो एक डॉगी कुत्ते, वो तो कहीं पे भी आ जाते हैं ना, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो वो आया। अब इसने क्या किया, अब कोई भी इंसान कुछ खा रहा हो पी रहा हो तो खिला देता है, अब सवाल जवाब तो नहीं करता। तो कहते हैं ऐसे पुचकार के कैसे हो तुम, अच्छा पिल्लू कैसे हो तुम, पिछले जन्म में बहुत गालियां दिया होगा तुमने, इसीलिए आज तुम कुत्ते बने हो। ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब अच्छा कर्म करो जब तुम इंसान बनोगे। इंसान रहते हैं तो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से कुत्ते बन जाते हैं। हाँ तो कुत्ते बने हो, अच्छा काम करो तो इंसान बन जाओ। तो इंसान बन जाओ। अच्छा अब वो काम वहाँ करो। ज्ञान दे रहा है। अब यहाँ चलो, अब ये सब चीजें सॉर्ट आउट होता है, शाम को हम लोग घर चले जाते हैं। अब ये पंडित जी का सीन क्या होता है, ये शाम को किताब लेके एक अलग पर्सनल रूम में बड़बड़ाते हैं, और सुबह होता है तो अपने रूम में, मतलब एक पर्सनल रूम अकेले रूम में जाके बड़बड़ा, मतलब पढ़ते हैं, पूजा पाठ जो भी करना होता है। सुबह करते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम इनका रूटीन रहता अच्छा, है, नियम से करते हैं। हाँ नियम से करते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि 4 बजे 5 बजे समथिंग ये चले गए दूसरे रूम में, आराम से गए रूम में, उस रूम में जाके तेज पढ़ रहे हैं अपना जो भी मंत्र पूजा पाठ जो भी इनको करना है वो कर रहे हैं अपना। अच्छा एक बात और है, डर लगने लगता तो आदमी पूजा भी ज्यादा करने लगता है। पूजा भी ज्यादा करने, तो अपना कर रहे हैं वो आराम से। अब तभी एक की नींद खुलती है, तो कहता है ये पंडित जी सही नहीं है। क्यों? तो हम कहते क्यों, ये सुबह गायब हो जाता है, अच्छा शाम को भी गायब हो जाता है, और उस रूम में जाके पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता है, ये पंडित जी सही नहीं लग रहे। कहीं को ये तो नहीं लग रहा पंडित मिला हुआ है हमें जो लिखा है। तो ऐसा सिस्टम बना दिया उन्होंने कि नहीं यार ये पंडित जी सही नहीं लग रहे। तो कह रहे भरोसा नहीं हो रहा मुझको, भरोसा नहीं हो रहा, आओ चल। अब शीशे की है, बंद है खिड़कियां, अब शीशे में अलग आवाज आती है, अजीब है, क्लियर तो आएगी नहीं नॉइज। तो उसके बाद क्या होता है कि सारे लोग कहते चल चल दिखाओ दिखाओ। अब वो जिस एक्टिंग में या जिस फ्लो में वो कर रहे थे अपना, मतलब जो भी मंत्र या पूजा पाठ, कहते हैं कि जो कोई भी चीज करो अगर आप मोटिवेट के साथ कर रहे हो या बॉडी लैंग्वेज के साथ कर रहे हो तो वो चीज अच्छी लगती है। तो वो अपना मतलब प्रैक्टिस जारी किया है, तो वैसे ही करते हो, वैसे ही करते हैं वो लोग। हाँ हाथ वाथ हिला के और ऐसे ऐसे मुंड ऐसे रिएक्शन वैसे करके। अब उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ गेम चल रहा है अंदर, क्योंकि आवाजें दरवाजे बंद है, वहाँ के सिस्टम चल रहा हो क्या पता। तो इस वजह से ये सारी बातें होने लगी। तो इसकी वजह से फिर उसके बाद जब वो थोड़ी देर में बाहर आता है तो सब लोग बहुत गौर से नोटिस करते हैं दूर खड़े होके कि ऐसा बात क्या है कर क्या रहा है। तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं अरे यार तुम लोग गलत कर रहे हो, इतना बड़ा किताब रखा है, भागवत गीता रखा है, ये सब चीज नॉर्मल इंसान थोड़ी पकड़ सकता है। नहीं यार ये नॉर्मल है तभी पकड़ा है, ये वैसे होता तो नहीं क्यों पकड़ता, कैसे पकड़ लेता है, ये सब। तो अपने दिल की संतुष्टि के लिए बहुत सारी बातें बोले, फिर चलो ठीक है धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया।
उसके बाद यहाँ सब सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद जब हम लोग को बचा, अब 1-2 दिन बचा हुआ है। अब भी 2 दिन बच रहे? हाँ, 1-8 दिन बचे हुए। ये तो 3-4 दिन थे। एक दिन में अलग अलग तरीके से केसेस हो रहे थे, अलग अलग तरीके से केसेस। हम लोग सोते करते थे? हम लोग सोते थे समथिंग 3-4 घंटे सोते थे बस कोई 2 बजे के बाद ही। वही तो, क्योंकि नॉर्मल तो तभी होता है ना उनका, नहीं तो शक्ति बढ़ जाती है। तो 3 बजे तक 3 बजे तक हाँ कहते हैं। 3 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त होती है उसमें हम लोग चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब तो नॉर्मल हो जाए, तभी सोते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, जब हमारी आने की टाइम हुई तो मेरे साथ क्या होता है मैं बताता हूँ। अब ऐसा होता है कि सब लोग नीचे, अब मैंने फोन करा राजा को, एक टीममेट था, तो मैंने करा फोन। मैंने कहा हेलो भाई कहाँ है? तो बोलता है मैं छत पे हूँ। मैंने कहा छत पे हूँ? मैंने कहा छत पे हूँ। मैंने कहा ओके, तो मैं छत पे ही आता हूँ। फिर मुझे छत पे मतलब तुम्हारे फ्लोर के ऊपर तो बंद था वो उसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर छत पे। तो मैंने कहा छत पे, तो ठीक है फिर मैं छत पे आता हूँ। फिर तो मतलब रास्ता था वहाँ से जाने के लिए? जीना चलता था ना वहाँ पे, और जीने के पास जाके तब दरवाजे बंद थे वहाँ। गेट से? हाँ, गेट से तब बंद था। सीढ़ियाँ तो हाँ, तो मैंने कहा यार छत पे है तो ठीक है फिर मैं आता हूँ, छत पे ही आता हूँ। खैर मुझे पता तो था बट उतना गौर नहीं करा था, मैंने नोटिस उतना नहीं करा था, क्योंकि मैं भी मतलब इधर उधर मतलब खेल कूद में बिजी रहता था यार कि अच्छा नहीं परफॉर्मेंस चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो इनमें ही खोया रहता था। अब मैंने फोन करा, भाई कहाँ है? यहाँ पे 2-4 लोग तो बैठे हुए हैं, तू कहाँ है? तू कहाँ चला गया? कहता मैं छत पे हूँ। उसने बोला होगा मैं नीचे हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा क्यों कह रहा छत पे हूँ। अब मैं अकेला छत पे चले? मैं अकेला जीना चढ़ते चढ़ते मैं छत की तरफ ऊपर टॉप फ्लोर पे जा रहा हूँ। इतना बड़ा ताला लगा है गेट पे इतना बड़ा ताला लगा है। फिर अब मैंने कहा वो छत पे गया कैसे हो? यहाँ ताला लगा। मैं ताला पकड़ लिया, अब मैं खींच रहा हूँ, खुल क्यों नहीं रहा है? बिना चाबी तो खुलेगा कैसे वो? मैं खींच रहा हूँ। तो मैंने कहा यार हेलो, वहीं पे खड़े होके। मुझे डर नहीं लग रहा कि मुझे उतना पता नहीं है, मुझे उतना पता नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे उतना ध्यान नहीं था। अब मैं वहाँ खड़े होके फोन कर रहा हूँ जोश में, कहाँ है भाई? अरे मैं तो नीचे हूँ। मैंने कहा अभी तो तूने छत पे नीचे बोला था। मैं तो ऊपर जाके वो ताला लगा हुआ, वहाँ ताला हिला रहा हूँ। तब कहता अरे भाई वहाँ से नीचे आ जा, ताला लगा किसी और सिचुएशन में, ऊपर टॉप फ्लोर पे जाना मना है, वो सबसे बड़ा खेल वहीं से होता है, ये वो उसने वहाँ बोलने लगा वहाँ कि नीचे से कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। वहाँ उसने बोला मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैंने कहा ठीक भाई आ रहा हूँ, कोई किसी को भेजो, मैं भी कैसे आऊँ, मैं इसको समझ नहीं आ रहा है। मेरी अब अरे मैं तो उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा था। उस टाइम पे जब मुझे लगा कि ये बंदा जब नीचे बोला तो मुझे ऊपर क्यों सुनाई दिया? सबसे बड़ी लॉजिक तो यही है, वो नीचे बोल रहा है तो मुझे ऊपर सुनाई दे रहा है। मैं ऊपर जाता हूँ, ताला हिलाता हूँ, फिर फोन करता हूँ, फिर कहता हूँ, कहता है मैं नीचे हूँ। तो कुछ दिक्कत लग रही थी मेरे को। पता भी है। हाँ, तो उसके बाद मैं तुरंत जीना से नीचे ऐसे ऐसे करके रेंगता हुआ नीचे उतरा। जब तक जब नीचे आ रहे थे तुमने देखा तो होगा उस तरफ को? अरे मैं उधर देखा, उस फ्लोर तो पड़ी जाती है, नजर तो पड़ी जाती है, बट कहते हैं ना कि जीना जैसी जीने के ऐसे ऊपर ही तुरंत लोग, अगर वो गेट खुलेगा तब वो फ्लोर दिखेगा ना। वो गेट नहीं खुला तो गेट देखा मैंने, ताला ऐसे हिलाया मैंने, ताला क्या पता ऐसे नाटक में लटका रखा हो तो खींचते हैं ना कई बार कि ऐसी बेवकूफ बनाने लगा रखा हो। मैं खींच रहा हूँ, टूट नहीं रहा। तो अगर क्या पता खुल जाता, क्या पता मैं छत पे घूम रहा होता तो बहुत कुछ था वहाँ पे। मैंने वही रहता, घूम रहा होता वहाँ। तो बहुत सारी चीजें थी। तो इसका मैं नीचे आया, जब मैं नीचे आया उस टाइम पे सबके साथ में, तब मुझे असलियत पता लगती है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, मुझे जो सच्चाई पता लगी वो आखिरी के टाइम पता लगा, वो ज्यादा बेहतर था। हाँ, जाते टाइम कि चलो ठीक है कल हम घर चले जाएंगे सही सलामत। ये बहुत सही हुआ कि मुझे लेट पता चला। हालांकि एक और चीज था, जब उस टाइम पे सब लोग सुबह सुबह जिसकी ब्रश व्रश करते हैं तो फेस वॉश वगैरह भी यूज करते हैं। अब फेस वॉश वगैरह में जब यूज कर रहे लोग तो उस टाइम पे भी लोग को डर लग रहा है वॉशरूम जाने में भी। तो लोग कह रहे हैं दिन में भी डर लग रहा है वॉशरूम जाते टाइम। और एक और बात बताइए, जब वो गली टाइप में ऐसा था, शीशे हैं दोनों तरफ से शीशे हैं और लाइटिंग कुछ जलती है, कुछ नहीं भी लाइटिंग जलती है। तो ऐसा होता है कि उधर से आने जाने में थोड़ी सी तकलीफें होती है कि यार मतलब यार कुछ आवाज आ रही है। अब जैसे होता है गली हो, चारों तरफ शीशे लगे हो, तो चलने का भी आवाज ऐसा लगता है कि 2-2 3-3 सुनाई दे रही है, तो ऐसा भी लगता है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारी चीजें थी, बट जो कहानियां होती है, जैसे कि बहुत सारी कहानियां होती है वो हकीकत भी होती है, क्योंकि हमें कभी नजरअंदाज तो करनी नहीं चाहिए।
तो वहाँ का जो मेन ओनर था उसने हमें साफ साफ बताया कि यहाँ की जो बच्चों ने जो बातें बताई थी वो हकीकत है। ऊपर में किसी ने खुदकुशी किया था, फांसी वगैरह का, लड़की थी और खुदकुशी करा था। उस टाइम से वहाँ पे फ्लोर बंद कर दिया गया है और उसका जो हॉस्टल है वो आगे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत सारी ये चीज़ें, जो हॉस्टल है ये टूटने वाला है, यहाँ सटने वाला है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चों की गलत आवाज़ें आती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब चीज़ें वैसे हकीकत है, बहुत सारी जगह पे ये सब चीज़ें हकीकत है। तो ये सब चीज़ों से वैसे अगर आपको कुछ भी हल्का भी नोटिस लग रहा है तो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अगर आज सच है, झूठ भी है, दिन है तो रात भी है, अगर अच्छी शक्तियाँ भी है तो बुरी शक्तियाँ भी है। तो ये सब चीज़ें एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल है और ये हकीकत भी होता है। और हम अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं तो एक अच्छी शक्ति लाने के लिए करते हैं। अगर हम अच्छी शक्ति के लिए कर रहे हैं पूजा पाठ तो जायज़ है, क्योंकि बुरी शक्तियाँ भी है इसीलिए। सही बात। तो इसीलिए जब भी हमें किसी को कहीं पे भी अगर हमें कुछ लगे ऐसा है तो कुछ पता लगे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। भले ही आपको ना विश्वास हो इन चीज़ों पर अगर ऐसा कहीं कोई कहता है तो उसमें सावधानी बरतनी ज़रूरी है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि डर लगता है या लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अपना ख्याल रखें। और अगर किसी को जानना है कि वो जगह कौन सी थी, क्योंकि वो जगह का नाम हमने बताया नहीं है बिल्कुल वीडियो में ना, तो अगर जानना है तो कमेंट में बताइएगा, पूछिएगा तो हम कमेंट में आपको जवाब देंगे कि वो जगह कौन सी थी। तो वहाँ से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि इनके साथ तो बीत चुकी है, अब अपने चाहेंगे कि और किसी के साथ ऐसा हो। तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।